हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह हमारा एसक्यूएल के रिगार्डिंग 20 टॉपिक है। जिस आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि एसक्यूएल के अंदर सब क्यूरी क्या होता है। बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं कि एसक्यूएल में सब क्यूरी किस तरह से वर्क करता है और इसे किस जगह हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने मेरा पिछला 19 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वाला वीडियो भी जो है इसके बाद वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वह सारा वीडियो मैंने टॉपिक वाइज बना बताया है कि इसके बाद ये मतलब क्रम वाइज मैंने सजा कर रख दिया है कि आपको इधर-उधर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगा। आप आसानी तरीके से मेरा प्लेलिस्ट में जो जाकर डेटा साइंस का प्लेलिस्ट में आप आसानी तरीके से सारा टॉपिक को देख सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जो अपना तो देख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एसक्यूएल इन सब क्यूरी, सॉरी फ्रेंड्स, व्हाट इज सब क्यूरी इन एसक्यूएल, इस टाइप में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं ए एसक्यूएल सब क्यूरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेस्टेड क्यूरी और इनर क्यूरी। मतलब नेस्टेड क्यूरी और इनर क्यूरी, इसे आप नेस्टेड क्यूरी और इनर क्यूरी भी बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे भाई ये नेस्टेड क्यूरी क्या है, तो नेस्टेड क्यूरी को ही बोलते हैं सब क्यूरी। तो उसी का डिफाइन नीचे लिखा गया है, इज ए क्यूरी एम्बेडेड विद इन ए अनदर क्यूरी। मतलब एक क्यूरी को ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके अंदर आप अगर दूसरा क्यूरी लिख रहे हैं तो यह आपका एसक्यूएल सब क्यूरी के अंदर में आता है। जब आप एसक्यूएल सब क्यूरी के अंदर में आपको मतलब दो सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज टाइपिकली यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट कैन प्रोवाइड इनपुट टू दी आउटर क्यूरी। तो ये आउटर क्यूरी को जो है मतलब इनपुट क्यूरी से जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं किस तरह से इसका सिंटेक्स लिखा जाता है। देख सकते हैं इसमें पहले सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय में से वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें से हमें जो है मैक्स सैलरी निकाल कर देना है, ठीक है। इस टाइप में जो है यह इसका एसक्यूएल सब क्यूरी वर्क करता है। तो चलिए अब हम जो प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे ना, तो आपको पूरा एकदम अच्छा तरह से समझ में आएगा। अभी आप बस ये डिफाइन को लिख दीजिए इस जगह पर, इसे इसका डिफाइन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिफाइन है। तो आप जो है इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे तो आप इसको जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एसक्यूएल का वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अगर आपने यह सब नहीं सीखा है कि आप किस तरह से एक टेबल क्रिएट किया जाता है, यह सारा चीज़ मैंने आपको बताया है कि रो नंबर क्या होता है, किस तरह से आप टेबल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ मैंने जो है अपना 19वां वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको सारा चीज़ जानना है तो आप 19 मेरा जो है वो वाला इसका पिछला का सारा वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में सेट कर दिया है। तो आप जाकर आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको एसक्यूएल सबसे पहले तो मैं आपको जो है यह चीज़ बता देता हूँ कि आपका यह दो ठो कमांड लिखने से, दो ठो माइनस का साइन लगाने से, जिसको आप सब्ट्रैक्ट का साइन भी बोलते हैं, वह लगाने से आपका जो है कमेंट आप लिख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं मैंने इस जगह पर ही एसक्यूएल सब क्यूरी लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यह किस तरह से वर्क करता है। तो देख सकते हैं यह हमारे पास एक डेटा है। यह फ्रेंड्स यह बहुत कम डेटा दे दिया गया है, यह मैंने क्योंकि खुद से इनपुट किया है। तो इस जगह हजारों में डेटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें चाइल्ड एज का जो है इसमें पूरा मैक्सिमम इसमें कितना जो है चाइल्ड एज वाले है, कि कितना बड़ा आदमी इसमें वर्क कर रहा है, उसको जो है चाइल्ड नेम और उसका कंट्री का कौन सा है वह आप बताइए, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई यह तो जो बहुत इजी है, मैं इधर पर ही जाऊंगा आसानी तरीके से, सेलेक्ट मैक्स, फिर जाकर मैं लिख दूंगा इस जगह चाइल्ड एज फ्रॉम, फिर जाकर मैं इस जगह पर ही चाइल्ड लिख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ऐसे ही सोच रहे होंगे। इसको जैसे ही मैं जो है रन कर रहा हूँ, 1 मिनट पहले ही यह जो बोल रहा है टेबल कंपनी डॉट चाइल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मुझे चाइल्ड वाला 1 मिनट चेक करना, तो मुझे यूज पर्सन में है ना, तो ठीक है। पहले मैं इसे जो है कोड को रन कर देता हूँ। अब जो है फिर इस जगह पर ही इसको कोड को रन करता हूँ, तो देख सकते हैं कि इस जगह मैक्स चाइल्ड 45 आ गया, ठीक है। तो अब अगर हमें इसमें अगर मान लीजिए कि नाम लिखना है, किस तरह से जो पर कि किस तरह से इसका नाम क्या है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इस जगह पर ही कॉमा देकर चाइल्ड नेम चाहिए भाई मुझे, आप इस जगह पर सिंपल सा लिख देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह चीज आप लीजर लिखेंगे तो आपको ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट ग्रुप बाई आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सब क्यूरी के अंदर में क्यूरी से चलाकर आप किस तरह से आसानी तरीके से यह चीज लिख सकते हैं। सिंपल से सबसे पहले आप सेलेक्ट, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, चाइल्ड नेम वाला कॉलम चाहिए,
एकदम फ्रेंड्स ध्यान से देखते रहिए कि एसक्यूएल सब क्वेरी किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। चाइल्ड नेम वाला कॉलम चाहिए और मुझे क्या चाहिए था, इसका कंट्री। तो मैं इस जगह पर ही लिख दूंगा, तो इतना तो फ्रेंड्स आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, फ्रॉम। मुझे किस में से चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई चाइल्ड में से चाहिए, ठीक है। तो अब जाकर मैं क्या करूंगा, वेयर लगाता हूँ, वेयर सिस्टम का यूज करूंगा और इस जगह पर ही मैं लिखूंगा चाइल्ड एज। आपको पता होगा कि वेयर हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं। वेयर हम लोग जो है, वेयर चाइल्ड इज इक्वल टू 25 बिटवीन, एंड इस ऐसे केस में हम लोग जो है बताते हैं कि अगर हमें चाइल्ड एज 1 का चाहिए तो हमें इस जगह पर ही डेटा चाहिए, ठीक है, इस टाइप में। तो मैं इधर पर ही लिखना चाहता हूँ, मैं इसी चीज को इस जगह पर ही कमांड दे दे रहा हूँ, ठीक है। यही चीज कमांड दे दे रहा हूँ और इस जगह पर इस जो है इसको ब्रैकेट के अंदर डालना जरूरी है, याद रखिएगा। अगर आप इसे ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो आपका जो है कमांड वर्क नहीं करेगा। तो देख सकते हैं इस जगह पर सेलेक्ट चाइल्ड नेम कॉमा कंट्री। अब हमें चाइल्ड नेम और कंट्री चाहिए था इसका, ठीक है। वेयर चाइल्ड एज, जिसका चाइल्ड एज सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाइल्ड एज जिसका होगा ना, उसी का मेरे को डिटेल मिलेगा। तो मैं अब इस जगह पर यह कोड को रन करता हूँ, तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से इसका डिटेल मुझे प्राप्त हो गया कि यूएसए है और इसका चाइल्ड एज भी मैं देखना चाहता हूँ, तो आप आसानी तरीके से इस जगह पर चाइल्ड एज इसका सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप आसानी तरीके से टोटली चीज वाच कर रहे थे। इसका पहले अगर आप सिंपल सा यही सेंटेंस बस लिखेंगे तो आपको इसके लिए ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे नाम उम चाहिए, तो इसमें आपका नाम मल्टीपल नाम आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। तो इसी कारण से आपको इस तरह का जो है स्टेटमेंट को आपको पूछा जाएगा कि यह क्या है, तो आप बोलेंगे यह सब क्यूरी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपसे जो है मतलब कि पूछा जाए कि जो है यह किसका एग्जाम्पल है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मतलब यह चीज यह किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यह जो है एसक्यूएल का सब क्यूरी का एग्जाम्पल है। आप ये नहीं बोल सकते कि यह एग्रीगेट फंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसा कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि भाई इसका एग्जाम्पल बताओ कि जो यह क्या किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलेंगे सर यह एग्रीगेट फंक्शन का जो है टाइप में यूज हुआ है, तो इसलिए यह एग्रीगेट फंक्शन का एग्जाम्पल। लेकिन यह हमारा एसक्यूएल सब क्यूरी है जिस जहाँ पर ही हमें दो कमांड लिखना रहता है। पहला तो मैंने इधर पर ही हमारा लिख दिया, अब वेयर चाइल्ड के आगे में जो जो कंडीशन चाहिए मैं इधर पर ही लगा दिया, ठीक है। तो फिर ऐसे ही आप जो है इधर पर ही भी जो और भी चेक कर सकते हैं कि जो है जिसका मैक्सिमम चाइल्ड इतना है, या आप कंट्री में इंडिया लाना चाहते हैं, तो अब फिलहाल इंडिया तो जो आप ग्रुप बाई से ज्यादा अच्छा से लेकर आ पाएंगे, तो इसी कारण से सबके लिए अपना अलग अलग कमांड बना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ग्रुप बाई लगाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बाई भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप बाई का समझना है तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में ग्रुप बाई क्या है, ऑर्डर बाई क्या है और हैविंग क्लाउज क्या है, सब कुछ बता रखा है। आप मस्ट जाकर सारा चीज वाच कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इस अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए पूरा पिछला वीडियो को टोटली वाच कर लीजिए कि जो है जिससे आपका कुछ भी पार्ट ना मिस हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ यह वीडियो इसी जगह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।